हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम अपना एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी, और उसमें विश्व भूगोल के हम सेगमेंट को लेकर के रोज़ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है जो समय और स्थान को कंप्यूटरीकृत प्रणाली या आंकने के लिए बनाई गई है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी एक भूआब के आकार की है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति कर रही है। ठीक है, जलेबी की तरह। जलेबी आप देखे होंगे कि अपने स्थान पर भी वो घूमती है और आगे भी धीरे धीरे बढ़ती है। कभी आप हलवाई को अगर जलेबी बनाते हुए देखते होंगे तो वो पहले घुमाता भी है गोल गोल और आगे भी बढ़ता है। ठीक हमारी पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है एक निश्चित कक्षाओं में। ठीक है, इसके लिए कैप्लर ने ग्रहों संबंधी 3 नियम दिया था। एक कैप्लर वैज्ञानिक थे। आप फिजिक्स में 11th में, 9th में, 10th में अगर आप भौतिक विज्ञान पढ़े होंगे तो वहाँ आपको कैप्लर के ग्रहों संबंधी नियम दिए गए होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आगे हम पढ़ाएंगे, उसके लिए आप समस्या मत लीजिएगा। आज हमारा उद्देश्य है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बेसिकली पृथ्वी पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं। हम मानते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कि कोई रेखा खींची गई है। पृथ्वी पर हम एक रेखा मान लिए हैं वहाँ के स्थान और समय को दर्शाने के लिए। सपोज डेट हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और लखनऊ के एक लोकेशन को हमको बताना है। ठीक है, तो वहाँ पर लखनऊ के लोकेशन को बताने के लिए हमें वहाँ की लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक पर्टिकुलर रीजन बताना होगा। ठीक है, जिससे कि उस स्थान का एक राइट लोकेशन मिल जाए और आपको पता होगा कि उस लोकेशन के माध्यम से वर्तमान समय में कुछ भी किया जा सकता है। वहाँ पर संदेश भेजे सकते हैं। वहाँ पर आप देख रहे होंगे मिसाइल वगैरह जो वहाँ से लॉन्च किया जाता है, या हवाई जहाज़ वहाँ जहाँ से उड़ते हैं फिर वहाँ उनको उतरना होता है। तो ये सब लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अक्षांश देशांतर का। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आप चलिए हम अक्षांश एवं देशांतर रेखा स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी हमारी ये देखिए गोल है। ये पृथ्वी पर आपको ये पूरा गोला आपका दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए यहाँ से अक्षांश रेखाएं आपको खींची गई हैं। ये देखिए आपकी सबसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये। उसके बाद ये देखिए इसी के समांतर फिर एक अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, फिर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और ये खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये खड़ी खड़ी पृथ्वी की जो रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। जबकि ये बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं देखिए ये है, ये खड़ी खड़ी है। अब भारत की स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाएं में, तो ये देखिए भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। चूँकि आपको पता होगा कि पृथ्वी को यदि गोल मान लिया जाए तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं तो पृथ्वी को 4, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध होता है। उत्तरी और दक्षिणी में अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को बांटती हैं और पूर्वी पश्चिमी में देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी को बांटती हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के हिसाब से देखा जाए तो भारत एक पूर्वी गोलार्ध का देश है, इसलिए पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और उत्तरी अक्षांश रेखाएं चूँकि उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित, इसलिए उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर भारत है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि उत्तरी और पूर्वी भारत को क्यों बोला जाता है। जैसे 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ ई लिखा है ना, तो यहाँ पूर्वी है, चूँकि ये पूर्वी गोलार्ध में है। ये देखिए बीच वाले गोले से पूर्व में है। ठीक है, अगर इस तरफ पश्चिम होता तो पश्चिम में बोला जाता। और फिर उसके बाद ये देखिए इसका विस्तार 97.25 तक है। कुल मिला के बीच में जो देशांतरों का काउंट किया जाता है तो 30 देशांतर हैं बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बड़ी लाइनें जो हैं भारत की स्थिति का, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से अक्षांश रेखाएं हैं और ये 37 डिग्री 6 मिनट तक इसकी दूरी होती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका भी विस्तार जो है भारत में है। तो भारत का आई होप विस्तार और देशांतर आपको ओरली ये समझ में आ गया होगा। अब नंबर 1 देखिए अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो ये देखिए एक पृथ्वी को गोला मान लिया जाए और पृथ्वी के यहाँ से केंद्र मान लिया जाए। ठीक है, बीच वाला केंद्र है। तो पृथ्वी को यदि केंद्र मानते हुए एक सीधी रेखा खींची जाती है बिना किसी अंश या कोण को, तो इसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसी प्रकार इस दूसरी तरफ भी खींचा जाएगा, वो भी अक्षांश रेखाएं होंगे। 1 डिग्री पर बने कोण को
1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। यदि 1 डिग्री दक्षिण में जाएगा दक्षिणी देशांतर रेखा कहेंगे। ऐसे 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 करके ये अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और ये अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 90 दूनी 180 हुआ और बीच में एक विषुवत रेखा है, इसे हम 181 कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि वहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट पर जाकर के दोनों अक्षांश रेखाएं एक पॉइंट के रूप में हो जाती हैं। पृथ्वी के केंद्र से उत्तर और दक्षिण दिशा में पृथ्वी के किसी बिंदु की कोणीय माप, ठीक है, अक्षांश कहा जाती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के किसी बिंदु की कोणीय माप अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तथा दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ से 1 डिग्री यहाँ पर आया कोणीय माप, तो इसको आप मिला दिए तो ये अक्षांश रेखा हो गई। फिर यहाँ से यहाँ, फिर दोनों तरफ देखिए, यहाँ से 1 डिग्री लिए, फिर यहाँ से 1 डिग्री लिए और दोनों को आप उसमें मिला दिए तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा हुई। ठीक है, दोनों तरफ। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 होती है। एक ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है और बाकी जो है 90 इस तरफ 90 इस तरफ ऊपर जो है पॉइंट के रूप में है। ठीक है, 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसके बाद 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 उत्तरी दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होती है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 - 2 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पॉइंट के रूप में, इसलिए 2 माइनस कर दिया जाता है तो 179 ये लोग बताते हैं। ठीक है, उसके बाद सभी अक्षांश रेखाएं एक रेखा नहीं बल्कि वृत्त होती हैं। आपको बता दें, जैसे देखिए अक्षांश रेखाएं यदि खींचा जा रहा है तो देखिए आप सामने ही नहीं खींच रहे हैं, इसके पीछे भी आप, पृथ्वी चूँकि एक गोला तो है नहीं, ये भूभाग के आकार का है, एक 3D इमेज है। 3D का मतलब सामने भी उभरा हुआ होगा, ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा। तो अक्षांश रेखा किसी एक दिशा में नहीं होगा, चारों दिशाओं में होगा। तो ये अक्षांश रेखाएं चारों तरफ गोले आकार में होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा जो है ये विषुवत रेखा है, वो मध्य रेखा इसको कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य दूरी को हमेशा हम नियत मानते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम हमेशा नियत मानते हैं, मतलब एक बराबर मानते हैं। और उनकी जो दूरी होती है 111 किलोमीटर थी। मतलब 1 से 1 डिग्री, 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री जब आप जा रहे हैं तो वहाँ इसकी दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दो अक्षांशों के मध्य दूरी इतनी है। फिर कन्याकुमारी, अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की दूरी क्या है? तो यहाँ पर देखिए दो अक्षांशों के मध्य दूरी 111 में कन्याकुमारी की दूरी विषुवत रेखा से बता रहे हैं। तो अक्षांशीय देशांतर रेखा विषुवत रेखा 0 होती है और 8 डिग्री 4 मिनट से माइनस कर दिया उन्होंने। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 111 किलोमीटर से दूरी का गुणा करा दिए हैं और 888 किलोमीटर यहाँ पर निकल गया है इनकी स्पीड को। ठीक है, पूरी दूरी निकल गई। सॉरी, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या हैं? तो देखिए 66.5 डिग्री को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। इसको याद करना होगा, क्योंकि आप जब विंड सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होंगी और ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो पृथ्वी एक गोला मैंने आपको बताया था, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हो जाता है। अब 0 डिग्री दो बराबर गोलार्धों में इसको बांटता है। उसके बाद देखिए 66.5 डिग्री, जिस प्रकार आप पृथ्वी के मिड पॉइंट को केंद्र मानकर 66.5 डिग्री पर एक इस तरफ और एक इस तरफ दोनों बन जाएगा तो वहाँ 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। वहाँ पर आर्कटिक वृत्त बनता है 66.5 डिग्री। उसके बाद कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, उसके बाद विषुवत रेखा, उसके बाद है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। फिर मकर रेखा है 23.5 डिग्री जो है वो साउथ में, और 66.5 डिग्री होगा ये अंटार्कटिक वृत्त होगा। तो ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त होता है और नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है। कल हम फिर से आगे जो है इसको स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।